नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः पितामहाय, ओम नमः प्रजापतिभ्यः, ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय, ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, भगवान श्री कृष्ण खांडव प्रस्थ में सुखपूर्वक रहकर पांडवों के द्वारा नित्य पूजित होते रहे। तदनंतर पिता के दर्शन के लिए उत्सुक होकर श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर और कुंती की आज्ञा लेकर वहां से द्वारका जाने का विचार किया। ऐसा विचार करके अपनी बुआ कुंती के चरणों में मस्तक रखकर श्री कृष्ण ने प्रणाम किया और कुंती ने उनका मस्तक सूंघकर उन्हें हृदय से लगा लिया। तदुपरांत ऋषिकेश अपनी बहन सुभद्रा से मिले। उसके पास जाने पर स्नेहवश उनके नेत्रों में आंसू भर आए। भगवान ने सुभद्रा से बहुत थोड़े, सत्य, प्रयोजनपूर्ण, हितकारी, युक्ति युक्त एवं अकाट्य वचनों द्वारा अपने जाने की आवश्यकता बताई और उसे ढाढ़स बंधाया। सुभद्रा ने बार बार भाई की पूजा करके मस्तक झुकाकर उन्हें प्रणाम किया और माता पिता आदि स्वजनों से कहने के लिए संदेश दिए। भामिनी सुभद्रा को प्रसन्न करके उससे जाने की अनुमति लेकर वृष्णि कुलभूषण, जनार्दन, द्रौपदी तथा धौम्य मुनि से मिले। पुरुषोत्तम श्री कृष्ण ने यथोचित रीति से धौम्य जी को प्रणाम किया और द्रौपदी को सांत्वना दे उसकी अनुमति लेकर वे अर्जुन के साथ अन्य भाइयों के पास गए। पांचों पांडवों से घिरे हुए श्री कृष्ण देवताओं से घिरे हुए इंद्र की भांति सुशोभित हुए। तदनंतर श्री कृष्ण ने यात्रा कालोचित कर्म करने के लिए पवित्र हो स्नान करके अलंकार धारण किया। फिर प्रचुर पुष्पमाला, जप, नमस्कार और चंदन आदि अनेक प्रकार के सुगंधित पदार्थों द्वारा देवताओं व ब्राह्मणों की पूजा की तथा यात्रा कालोचित सब कार्य पूर्ण करके प्रस्थित हुए एवं भीतर से चलकर बाहरी ड्योढ़ी को पार करते हुए राजभवन से बाहर निकले। सुयोग्य ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचन किया और भगवान ने दही से भरे पात्र, अक्षत, फल आदि के साथ उन ब्राह्मणों को धन देकर उन सब की परिक्रमा की। इसके पश्चात गरुड़ चिन्हित ध्वजा से सुशोभित और गदा, चक्र, खड़ग एवं शारंग धनुष आदि आयुधों से संपन्न शैब्य, सुग्रीव आदि घोड़ों से युक्त शुभ सुवर्णमय रथ पर आरूढ़ हो श्री कृष्ण ने उत्तम तिथि, शुभ नक्षत्र एवं गुण युक्त मुहूर्त में यात्रा आरंभ की। उस समय श्री कृष्ण का रथ हाँकने वाले सारथियों में श्रेष्ठ दारुक को हटाकर उसके स्थान में राजा युधिष्ठिर प्रेम पूर्वक भगवान के साथ रथ पर जा बैठे। कुरुराज युधिष्ठिर ने घोड़ों की रास स्वयं अपने हाथ में ले ली। फिर महाबाहु अर्जुन भी रथ पर बैठ गए और स्वर्ण में दंड से विभूषित श्वेत चवर और व्यजन लेकर दाहिनी ओर से उनके ऊपर डुलाने लगे। इसी प्रकार नकुल, सहदेव सहित बलवान भीमसेन भी ऋत्विजों और पूर्ववासियों के साथ भगवान श्री कृष्ण के पीछे पीछे चल पड़े। उन्होंने वेग पूर्वक आगे बढ़कर शारंग धनुष धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण के ऊपर दिव्य मालाओं से सुशोभित एवं 100 शलाकाओं से युक्त स्वर्ण विभूषित छत्र लगाया। उस छत्र में वैदुर्य मणि का डंडा लगा हुआ था। नकुल और सहदेव भी शीघ्रता पूर्वक रथ पर आरूढ़ हो श्वेत चवर और व्यजन डुलाते हुए जनार्दन की सेवा करने लगे। महाराज, श्री कृष्ण के बिछोह से अर्जुन को बड़ी व्यथा हो रही थी। गोविंद ने उन्हें हृदय से लगाकर उनसे जाने की अनुमति ली। फिर उन्होंने युधिष्ठिर और भीमसेन का चरण स्पर्श किया। युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन ने भगवान को छाती से लगा लिया और नकुल, सहदेव ने उनके चरणों में प्रणाम किया। तब भगवान ने उन दोनों को भी छाती से लगा लिया। जन्मेजय, श्री कृष्ण ने 2 कोस दूर चले जाने पर युधिष्ठिर से यह अनुरोध किया कि अब आप लौट जाइए। तदनंतर धर्मज्ञ गोविंद ने प्रणाम करके युधिष्ठिर के पैर छुए। फिर युधिष्ठिर ने केशव को दोनों हाथों से उठाकर उनका मस्तक सूंघा और जाओ कहकर उन्हें जाने की अनुमति दी। तत्पश्चात युधिष्ठिर को पुनः आने का निश्चित वचन देकर भगवान मधुसूदन ने पैदल आए हुए नागरिकों सहित पांडवों को बड़ी कठिनाई से लौटाया और प्रसन्नतापूर्वक अपनी पूरी द्वारका को चले, मानो इंद्र अमरावती को जा रहे हों। जब तक वे दिखाई दिए तब तक पांडव अपने नेत्रों द्वारा उनका अनुसरण करते रहे। अत्यंत प्रेम के कारण उनका मन श्री कृष्ण के साथ ही चला गया।
अभी केशव के दर्शन से पांडवों का मन तृप्त नहीं हुआ था। तभी नयनाभिराम भगवान श्री कृष्ण सहसा अदृश्य हो गए। पांडवों की श्री कृष्ण दर्शन विषयक कामना अधूरी ही रह गई। उन सब का मन भगवान गोविंद के साथ ही चला गया। अब वे पुरुष श्रेष्ठ पांडव मार्ग से लौटकर तुरंत अपने नगर की ओर चल पड़े। सातवतवंशी वीर सात्विकी भगवान श्री कृष्ण के पीछे बैठकर यात्रा कर रहे थे और सारथी दारुक आगे था। उन दोनों के साथ देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण वेगशाली गरुड़ की भांति द्वारका पहुंच गए। वैशंपायन जी कहते हैं, जनमेजय, अपनी मर्यादा से च्युत न होने वाले धर्मराज युधिष्ठिर भाइयों सहित मार्ग से लौटकर सुहृदों के साथ अपने श्रेष्ठ नगर के भीतर प्रविष्ट हुए। राजन, वहां पुरुष सिंह धर्मराज ने समस्त सुहृदों, भाइयों और पुत्रों को विदा करके राजमहल में द्रौपदी के साथ बैठकर प्रसन्नता का अनुभव किया। इधर भगवान केशव भी उग्रसेन आदि श्रेष्ठ यादवों से सम्मानित हो प्रसन्नता पूर्वक द्वारकापुरी के भीतर गए। कमल नयन श्री कृष्ण ने राजा उग्रसेन, वृद्ध पिता वसुदेव और यशस्विनी माता देवकी को प्रणाम करके बलराम जी के चरणों में मस्तक झुकाया। तत्पश्चात जनार्दन ने प्रद्युम्न, सांब, निषट, चारुदेशन, गद, अनिरुद्ध तथा भानु आदि को स्नेहपूर्वक हृदय से लगाया और वृद्धों की आज्ञा लेकर रुक्मिणी जी के प्रसाद में प्रवेश किया। इधर महाभाग मैंने भी धर्मपुत्र युधिष्ठिर के लिए विधि पूर्वक संपूर्ण रत्नों से विभूषित सभा मंडप बनाने की मन ही मन कल्पना तैयार कर ली। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।